जय हिंद। अगर आप 2024 में बोर्ड परीक्षा लेने वाले हैं और कक्षा 10 में पढ़ते हो तो सामाजिक विज्ञान के आज हम पूरे किताब के सबसे महत्वपूर्ण 40 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और इसमें से जो आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो 20 में 20 आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल बस इतना पढ़ लो, आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आप केवल अगर इतना पढ़ लेते हो, 40 बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ लेते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता है। और ये पूरे किताब के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरे किताब के 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था और ये इसका मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, करो या मरो का नारा किसका था? मतलब करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी का था और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी ऑटोवान बिस्मार्क, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इटली का एकीकरण दोस्तों ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य? संघीय राज्य का मतलब हुआ जो केंद्र शासित न हो। तो ऑप्शन नंबर ए है 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 23। तो भारत में कुल संघीय राज्य जो है वो है 28। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात में और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। और काली मृदा पर किस किस फसल की खेती की जाती है? तो कपास मृदा की सबसे अधिक खेती की जाती है। ठीक है, और यह गुजरात में पाई जाती है। इस बात से क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से रेशेदार फसल है, मतलब इनमें से रेशेदार फसल कौन है? ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी जूट और ऑप्शन डी जौ। तो रेशेदार फसल है वो है जूट और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। जूट जो है वो रेशेदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा पतन बंदरगाह देश में पूर्वी तट पर स्थित है? पतन का अर्थ है बंदरगाह। तो वो कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कांडला। तो पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है या पतन है? तो है विशाखापट्टनम और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वी तट पर स्थित पतन या बंदरगाह है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? भारत की किस राज्य हम इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है इसे हम लोग भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जो मुद्रा होता है, जो रुपए धन होता है, उसका निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। किसके द्वारा किया जाता है मुद्रा का निर्गमन? तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते हैं। तो इसके द्वारा ही मुद्रा का निर्गमन किया जाता है और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है?
दोस्तों विदेशी, विदेशी का अर्थ हुआ कि दो देशों के मध्य। तो ऑप्शन ए है दो राज्यों के मध्य, ऑप्शन बी है दो शहरों के मध्य, ऑप्शन सी है दो गांवों के मध्य और ऑप्शन डी है दो देशों के मध्य। तो विदेशी व्यापार जो होगा वो दो देशों के मध्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, दो देशों के मध्य जो है वो विदेशी व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनसॉल्ट रेनन कौन थे? मतलब जो अनसॉल्ट रेनन थे वो कौन थे? ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी चित्रकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनसॉल्ट रेनन कौन थे? अनसॉल्ट रेनन एक दार्शनिक थे और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनसॉल्ट रेनन एक दार्शनिक थे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1927 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था और 1919 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। साक्षरता मतलब हुआ कि जो पढ़ा लिखा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा देश, मतलब सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है केरल। तो इनमें से जो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है वो है केरल और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? मतलब जो 1789 था इस समय फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ऑप्शन ए सीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी असीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र और ऑप्शन डी है लोकतंत्र। तो फ्रांस में जो 1789 में जो राजतंत्र था वो था असीमित राजतंत्र और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, असीमित राजतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मतलब जो 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी भारत। तो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अमेरिका में और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अमेरिका में 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में है? इनमें से कौन सा विषय है जो संघ सूची में है? ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी है व्यापार। तो इनमें से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची में पूछा है। तो यहाँ पर जो व्यापार है वो हो जाएगा संघ सूची में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, व्यापार जो है वो संघ सूची में है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? मतलब जो श्रीलंका देश है इसमें सबसे अधिक कौन सा भाषा बोलने वाले लोग हैं या कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी सिंगली, ऑप्शन सी मुस्लिम और ऑप्शन डी ईसाई। तो यहाँ पर जो सिंगली है इनकी संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगली। श्रीलंका में सबसे अधिक बहुसंख्यक वर्ग है वो सिंगली का है, अर्थात यहाँ सिंगली भाषा बोलने वाले लोग सबसे अधिक रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा जो शासन है वो लोकतंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शी शासन, ऑप्शन बी है वैध शासन, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से जो लोकतंत्र से संबंधित शासन है वो है वैध शासन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वैध शासन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, यह लोकतंत्र से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, सीढ़ीदार खेती की जाती है, मतलब सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जो सीढ़ीदार खेती की जाती है वो की जाती है उत्तराखंड में और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सीढ़ीदार खेती यहाँ पर क्यों की जाती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्वत होते हैं, उत्तराखंड में ज़्यादा पर्वत है, तो इसीलिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है और सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? मतलब इनमें से रबी की कौन सी फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी कपास। इनमें से जो रबी की फसल है
वो है चना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, चना। चना जो है वो रबी की फसल है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो जो धात्विक खनिज है वो है लौह अयस्क और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। लौह अयस्क जो है वो धात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? जो सेवा है, जो सेवा शब्द है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्रक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेवा किस क्षेत्र से संबंधित है? सेवा जो है वो है तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1919 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1939 में और ऑप्शन डी है 1940 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, ठीक है दोस्तों, जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अब क्वेश्चन नंबर 25 है, एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? जो एंथ्रासाइट है इसका संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो एंथ्रासाइट जो होता है इसका संबंध होता है वो होता है कोयले से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। जो एंथ्रासाइट होता है इसका संबंध कोयले से होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइमन कमीशन भारत आए मतलब जो साइमन कमीशन संगठन था यह भारत कब आए थे? ऑप्शन ए है 1927 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी में। तो जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन यह 7 लोगों का जो साइमन कमीशन था वो एक 7 लोगों का संगठन था और यह भारत में 1928 ईस्वी में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। जो साइमन कमीशन संगठन था वह भारत में 1928 ईस्वी में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कितने भाषाओं को बोलने की प्राथमिकता है? मतलब वो कितने भाषाएं हैं जिनको भारत में बोले जाने की प्राथमिकता दी गई है? ऑप्शन ए 19 भाषा, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 22। तो भारत में जो है वो 22 भाषाओं को बोलने की प्राथमिकता दी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। जो 22 भाषाएं हैं उनको भारत में बोलने की प्राथमिकता दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? मतलब जो सुंदरवन डेल्टा है जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। तो सुंदरवन जो डेल्टा है यह किस राज्य में स्थित है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में जो है वो सुंदरवन डेल्टा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? मतलब इनमें से कौन सा जो राजमार्ग है वो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है? ऑप्शन ए है NH42, ऑप्शन बी है NH44, ऑप्शन सी है NH28 और ऑप्शन डी है NH24। तो यहाँ पर जो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है वो है NH44, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। NH44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, तो NH44 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, वियना की संधि हुई थी, मतलब जो वियना की संधि हुई थी वो कब हुई थी, किस सन में हुई थी? ऑप्शन ए है 1805 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1815 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1730 ईस्वी में। तो वियना की संधि है दोस्तों वो ही थी 1815 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, कोरबा प्रसिद्ध है, मतलब कोरबा क्यों प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कोयला के लिए, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा के लिए और ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस के लिए।
तो कोरबा, क से कोरबा और क से कोयला। यहाँ पर याद रखिएगा आप, क से कोरबा और क से कोयला। तो कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से रोपड़ फसल कौन है? मतलब इनमें से जो वह कौन सा फसल है जिसको रोपा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है चना, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी है मूंगफली। तो इनमें से जो रोपड़ की फसल है वो है यहाँ पर गन्ना, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गन्ना है वो है इनमें से रोपड़ की फसल है। अगर यहाँ पर कहीं चावल दिया होता है तो वो भी रोपड़ का फसल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही है, गन्ना है वो रोपड़ फसल है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 फरवरी को, ऑप्शन ए है 5 सितंबर को, ऑप्शन सी है 10 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 15 सितंबर को। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आप कमेंट में बताइएगा कि जो बाल दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? जो बाल दिवस होता है दोस्तों, जो बाल दिवस होता है यह कब मनाया जाता है? तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी है द हेग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क में, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में पुनः चक्री है, मतलब इनमें से पुनः चक्री कौन सा है? मतलब एक ही है और उससे कई चीज बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है पशुधन, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी है ज्वारी ऊर्जा। तो पुनः चक्री का मतलब हुआ कि इसका परिवर्तन करना। तो ऑप्शन नंबर ए है जो लोहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा है वह पुनः चक्री है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से मानव विकास लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मतलब जो मानव विकास लिहाज जो सूचकांक है, मतलब जो मानव विकास लिहाज की मतलब जो मानव विकास लिहाज से कौन सा देश है जिसका स्थिति भारत से बेहतर है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो भारत से बेहतर स्थिति वाला मानव विकास लिहाज वाला वो कौन सा देश है? तो वो है श्रीलंका। जो श्रीलंका है इसकी मानव विकास लिहाज जो भारत से की स्थिति से बेहतर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? मतलब जो ब्रुसेल्स है यहाँ पर कितने प्रतिशत आबादी है जो फ्रेंच भाषा बोलना प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 40% और ऑप्शन डी है 80%। तो ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी है वो है 80%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 80% जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की ब्रुसेल्स में आबादी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, 80%। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, वैश्वीकरण अब तक किसके पक्ष में रहा है? मतलब जो वैश्वीकरण है यह अब तक किसके पक्ष में रहा है या था? ऑप्शन नंबर ए है विकासशील देश के पक्ष में, ऑप्शन बी है विकसित देश के पक्ष में, ऑप्शन सी है गरीब देश के पक्ष में और ऑप्शन डी है सभी के पक्ष में। तो वैश्वीकरण है यह अब तक विकसित देश के पक्ष में रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, वैश्वीकरण विकसित देश के पक्ष में रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? मतलब जैसे भारत का राष्ट्र रूपक भारत माता है, वैसे जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? ऑप्शन ए है मारियान, ऑप्शन बी है आर्यन, ऑप्शन सी है जर्मेनिया और ऑप्शन डी है भारत माता। तो भारत माता तो नहीं होगा, और जो यहाँ पर जो जर्मनी का राष्ट्र रूपक है वो है जर्मेनिया। ठीक है दोस्तों, जो जर्मनी का राष्ट्र रूपक है वो है जर्मेनिया और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक है वो है जर्मेनिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब जो कृषि होता है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो
ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है, इसमें वस्तुएं जो उगाई जाती हैं दोस्तों, इसमें जो उगाई जाती है जो जमीन से प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो द्वितीय होता है, यहाँ पर उद्योगों में बनाया जाता है, उसको लिया करके रूपांतरित किया जाता है दूसरे वस्तुओं में, मतलब उसको बनाया जाता है। और जो तृतीय होता है इसमें सेवा प्रदान की जाती है, मतलब इसको उस वस्तु को ले जा करके दुकान पर बेचा जाता है, इसे सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं, जो तृतीय क्षेत्र है। तो ये थे दोस्तों हमारे पूरे किताब के 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आपने इन बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार कर लिया है तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं और आपका 20 नंबर बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता है। तो जय हिंद दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।